एपिसोड 4। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा रूथ अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालती है और उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं और वो जॉन को मारने के लिए उसकी तरफ भागती है। अब आगे, इससे पहले वो जॉन को मार पाती, जॉन साइड में कूदता है और वो पॉल को काट लेती है। जॉन उसे अपने पुराने तरीके से मारने की कोशिश करता है। वो उसकी आंखों पर शूट करता है लेकिन वो उसकी गोली डॉज कर देती है। गोली की आवाज सुनकर सब अंदर आ जाते हैं। सब लोग रूथ को ऐसे देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ताकत थी और वह सबको इधर उधर फेंक देती है। अब जॉन फिर उससे फाइट करता है, लेकिन आखिर जॉन एक डीमन के सामने कैसे टिक सकता था। लेकिन अब वो उसे ट्रिक करता है। वो उसे आसपास नाइफ चलाता है और वो उसे डॉज करती है। जॉन एकदम से नाइफ को नीचे कर देता है और वो उसे मारती है, लेकिन वो टाइम पर पीछे को अपनी कमर के बल झुक जाता है और ऊपर होते ही वो उसकी आंखों को स्लैश कर देता है और वो उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर को सामने कर देता है और उसकी कमर के बीचों बीच नाइफ घुसा देता है और वो उसे अपने दिमाग की मदद से फाइनली मार पाता है। अब उन्हें पता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब वो एक दूसरे को फर्स्ट एड देते हैं। जब जॉन अपने आप को फर्स्ट एड दे रहा था तब एकदम से उसे अपना पास्ट याद आता है, जो उसे हमेशा अंदर ही अंदर सताता है। और वो राज ये है कि वो भी एक जर्मन है। अब उसे कुछ याद आता है। जब जॉन केवल 12 साल का था तब उसके पिता हिटलर के लिए काम किया करते थे। वो अगर हिटलर के लिए ऐसा नहीं करते तो हिटलर उनकी पत्नी और उनके बेटे को मार देता। वो गैस चेंबर में हिटलर के द्वारा मारे गए लोगों की लाशों को वहां से हटाने का काम करते थे। एक दिन जब वो हमेशा की तरह अपने काम के लिए वहां आते हैं, एक्सपेरिमेंट रूम गैस चेंबर रूम के साइड में ही था। उन्हें वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो उस रूम में जाते हैं और वो जो देखते हैं उसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जॉन एक्सपेरिमेंट बेड पर बंधा हुआ था और उसके अंदर कोई केमिकल जा रहा था। वो खुशकिस्मत था कि उन दोनों के अलावा वहां कोई भी नहीं था। अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो सारा केमिकल जॉन के अंदर आ चुका था, लेकिन उसका रिएक्शन जॉन पर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो जॉन को गोद में उठाकर बाहर भागते हैं, लेकिन हिटलर अपने गार्ड्स के साथ उन्हें और उनके बेटे को पकड़ लेता है और जॉन के पिता उसे नीचे उतार देते हैं। वो अपने दिल को मजबूत करते हैं और उसे जल्दी से बोलते हैं कि भागो जॉन, जल्दी। और जॉन को वहां से भगा देते हैं और जॉन एक गार्ड के नीचे से निकल के दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। जॉन अब भाग रहा था तो उसे वहां से अपने डैड की आवाज आई, नहीं नहीं सर। हिटलर ने बोला, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें वफादार माना और तुमने मेरे साथ गद्दारी की। एक और आवाज आई, नहीं। और एक बार गोली चली और सब शांत हो गया। उस दिन से जॉन ने अपने डैड को नहीं देखा और उसे हिटलर से बहुत ही ज्यादा नफरत है। एक आवाज से उसका ध्यान टूटता है। कोई बोलता है, जॉन, जॉन। जब वो आंखें खोलता है तो वो देखते हैं कि सामने ड्वेन खड़ा उसे बुला रहा था और उसके उसके हाथ में 2 पेपर्स थे। वो कहता है, ये हमें रूथ की पॉकेट में से मिले, इसे देखो एक बार। उनमें से पहले पेपर पर लिखा था, द 4 टाइप्स ऑफ द क्रॉलर प्लेग। फर्स्ट टाइप का नाम था क्रॉलर ए, जिसमें लोग नॉर्मल क्रॉलर्स होते हैं जो अपने साथ ज्यादा ताकत नहीं रखते। 2 क्रॉलर बी, जिसमें क्रॉलर से 10 टाइम ज्यादा शक्ति होती है और वो बहुत फास्ट होते हैं। उनकी बैक वल्नरेबल होती है। थर्ड क्रॉलर सी, ये क्रॉलर टाइप ए और बी का मिक्सचर है, लेकिन इसमें जो इंसान क्रॉलर बनता है उसमें 10 मिनट तक इंसानी सोच होती है। फोर्थ क्रॉलर डी, जो सारे टाइप्स का एक मिक्सचर होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो इससे इन्फेक्ट होता है उसकी बैक पर एक शील्ड बन जाती है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय किसी क्रॉलर के जो डी टाइप से इन्फेक्टेड ना हो। इसकी एडवांटेज ये है कि जिस इंसान के अंदर ये है
उसे हर दिन अपने अंदर इसका एक इंजेक्शन इंजेक्ट करना पड़ता है और इंजेक्शन सिर्फ हिटलर के पास ही है। सेकंड पेज पर एक प्लान के बारे में लिखा हुआ था, बिल्डिंग ग्राउंड की दोनों बिल्डिंग्स के सोल्जर्स को कैसे इन्फेक्ट करना है। उसमें लिखा था कि जब सारे सोल्जर्स वॉर प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तब वो एक मेल सोल्जर को जानबूझ के इंजर करेंगे और ऐसा दिखाएंगे वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। वो उसे हेल्थ कैंप में लेकर जाएंगे और वहां रूथ बैठी होगी जो उसे इंजेक्शन लगाएगी, यह कहकर कि ये एक पेन किलर है, पर असल में वो क्रॉलर टाइप बी होगा और वो उसे उस सोल्जर के अंदर इंजेक्ट करेंगे जो रात को बिल्डिंग के सारे सोल्जर्स को काट कर इन्फेक्ट कर देगा। और वो ऐसा ही फीमेल सोल्जर्स के साथ भी करेंगे और उनका दूसरा निशाना होगा दूसरी स्टेट्स, और उस पर एक आदमी ने अपना नाम साइन किया हुआ था और वो नाम था हर्जोग। ये सुनकर ड्वेन बोलता है कि ये हर्जोग कौन है? जॉन बोलता है, मुझे डैड ने बताया था कि ये हिटलर का एक बहुत अच्छा दोस्त है और साथ ही साथ उसका राइट हैंड भी है। ये बहुत ज़्यादा शातिर है और ताकतवर भी है। ये खतरनाक से खतरनाक प्लान्स बनाने में माहिर है। ये प्लान पक्का इसी ने बनाया होगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन वो बाकी सबको भी दे देता है और वो पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। जेमा और एडिथ बिल्डिंग के सामने वाले दो स्नाइपर टावर पर स्नाइपर राइफल्स के साथ वहां तैनात हो जाते हैं। अब वो सब इंतजार करने लगते हैं और अगले दिन दोपहर तक वो सब थके हारे सो चुके थे। एकदम से जॉन को एक ब्लास्ट की आवाज आती है और वो आवाज से वहां के बाकी सब उठ जाते हैं और जॉन नीचे चेक करने जाता है और देखता है कि वहां कोई भी नहीं था और वो ऊपर आ जाता है और वो जो देखता है उसे देखकर वो सहम जाता है। वो देखता है कि कुछ टाइप सी क्रॉलर्स ने उन्हें बंदी बना लिया था और जैसे ही जॉन उन्हें बचाने के लिए भागता है एकदम से उसके सर के पीछे जोर से एक क्रॉलर रॉड मारता है और जॉन नीचे गिर जाता है और वो क्रॉलर उसे खूब पीटता है। अब उन सबको यकीन था कि इतनी पिटाई के बाद कोई ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। सारे क्रॉलर्स सोल्जर्स को वहां से लेकर जा रहे थे और दो क्रॉलर्स जॉन को दोनों हाथों से पकड़कर घसीट कर लेकर जा रहे थे। जॉन अभी भी मरा नहीं था। उसे एकदम से अपने पास्ट फिर याद आता है और उसे वो वक्त याद आता है कि जब वो केमिकल उसके अंदर जा रहा था और एकदम से उसके अंदर ताकत आ जाती है और वो जाग उठता है। वो अपने हाथों को टाइट करता है और उन दोनों को इधर उधर फेंक देता है और अब उसे एहसास हो जाता है कि उस केमिकल ने उसके अंदर एक तरह की ताकत भर दी थी जिससे उसके अंदर एक मामूली इंसान से ज्यादा शक्ति है। अब वो उन सब की जान बचाता है। वो एक क्रॉलर को पकड़ता है और वो उसके मुंह पर मुक्का मारता है और वो क्रॉलर एक ही मुक्के में नीचे गिर जाता है। जॉन उसकी राइफल निकालता है और उसकी कमर में शूट कर देता है और वो उससे बाकी सबको ठिकाने लगाता है और फिर उसे दिखता है कि हिटलर बिल्डिंग के बाहर ही दो टाइप सी क्रॉलर्स के साथ खड़ा था। वो कहता है, तुम सब के लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्द ही नीचे आ जाओ, अब भागने का कोई फायदा नहीं है। जॉन ने जिन क्रॉलर्स को मारा था वो और उसकी टीम उनकी बॉडीज को बाहर फेंक देते हैं और साथ ही साथ रूट की बॉडी और पॉल की बॉडी को बाहर फेंकते हैं। अब हिटलर अपने दोनों टाइप सी क्रॉलर्स को कहता है जो उसके सबसे ज्यादा ताकतवर क्रॉलर्स में से एक है, ये लोग ऐसे बाहर नहीं आएंगे, तुम अंदर जाओ और इन सबको पकड़ कर ले आओ। इससे पहले वो अंदर जा पाते जेमा और एडिथ उन पर गन फायर कर देते हैं, लेकिन उन दोनों क्रॉलर्स की रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा थे और उसकी मदद से वो दोनों गोलियों को डॉज कर देते हैं और जेमा और एडिथ को शूट कर देते हैं। वो और जेमा और एडिथ मर जाती है। वो दोनों क्रॉलर्स फिर अंदर चले जाते हैं। हिटलर को पता था कि वो उन सबको आराम से बाहर ले आएंगे। वो अंदर राइफल लेके घुस जाते हैं। अब जॉन ने अपनी टीम के साथ एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें मारना मुश्किल होगा, तो वो उन्हें ट्रिक करके मारेंगे। तो अब जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो बेन एक फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है और उसे उनके साइड में फेंकता है और एक रूम में छुप जाता है। बेन ने जिस रूम के सामने फर्स्ट एड बॉक्स फेंका था वो वही रूम था जिसमें जॉन ने कुछ देर पहले उन हिटलर के गुंडों को मारा था ग्रेनेड्स की मदद से।
और वो दोनों क्रॉलर्स में चले जाते हैं। वो वही रूम था जिसमें जॉन ने हिटलर के आदमी को ग्रेनेड की मदद से मारा था। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, जॉन की टीम उस रूम को चारों तरफ से घेर लेती है और वो सब अंदर ग्रेनेड्स की बारिश कर देते हैं और उन दोनों क्रॉलर्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब वो हिटलर को वहां से बोलते हैं कि उन्होंने उसके आदमियों को मार दिया। हिटलर फिर कहता है, अच्छा, तुम अपने बिल्डिंग के पीछे देखो, मैंने क्रॉलर्स की एक पूरी फौज को बुला लिया है, अब तुम हर जगह से घिर चुके हो। जॉन को पता था कि अब उनके जीने के चांसेस ज्यादा नहीं है, इसलिए वो हिटलर से लड़ने जाता है। सब उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, जॉन, बेवकूफों जैसी बातें मत करो, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो क्रॉलर टाइप डी से इन्फेक्टेड है, तुम चाहो तो भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। जॉन कहता है, अगर उसके पास पावर है तो मेरे पास दिमाग है, और अगर ये नहीं मरा तो ये प्लेग हम सबके घर तक पहुंच सकती है। और वो इससे लड़ने चला जाता है। वो जब चल रहा होता है तो उसके पीछे ग्वेन और जॉनसी हिटलर को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन हिटलर उन सबको एक एक मुक्के में दूर फेंक देता है। वो हिटलर से लड़ता है। हिटलर उसके हर हमले को डॉज करता है। हिटलर उसे एक लात मारता है और जॉन दूर जाके गिरता है। फिर उसे याद आता है कि उसे अपने आप को टाइप डी से इन्फेक्ट करना होगा और अपना बलिदान देना होगा, वरना कोई भी नहीं बचेगा। वो हिटलर को उसकी कमर के दोनों तरफ से अपने हाथों की मदद से जकड़ लेता है। हिटलर उसे बहुत पीटता है और उसे दूर फेंक देता है, लेकिन अब हिटलर की मौत आ चुकी थी क्योंकि जॉन ने एक टाइप डी इंजेक्शन निकाल लिया था जो उस बेल्ट से अटैच था जो हिटलर ने अपनी कमर से पेट तक पहनी थी। वो उस इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और उसकी आंखें एकदम काली हो जाती हैं और वो भी एक टाइप डी क्रॉलर बन जाता है। हिटलर उसे काबू करने के लिए अपनी जीभ को लंबा करके उसके गले को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो उसे जकड़ पाता, जॉन उसकी जीभ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। और हिटलर जैसे ही उसके पास आता है, जॉन पूरी ताकत से उसे एक मुक्का मारता है जो हिटलर के पेट से होते हुए उसकी कमर पर बनी हुई शील्ड के आर पार हो जाता है और फाइनली हिटलर मर जाता है और सारे क्रॉलर्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और अब जॉन भी एक क्रॉलर बन चुका था तो उसे भी मरना होगा। वेन और जॉनसी को भी अब तक होश आ चुका था। वो जल्दी उसके पास जाते हैं और उसे रोते रोते बोलते हैं, जॉन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हम सबके लिए अपनी जान दे दी। जॉन के अंदर थोड़ी सी जान अब भी बाकी थी। वो एक डर भरी आवाज में कहता है, मेरी एक आखिरी इच्छा है, प्लीज मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का पूरा ध्यान रखना और मेरी बेटी की परवरिश का पूरा ध्यान रखना। और वो मर जाता है। आज भी जॉन की कुर्बानी और बहादुरी को याद किया जाता है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट, एक बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट भी है क्योंकि ये मेरे चैनल की फर्स्ट सर्वाइवल हॉरर वेब सीरीज थी। तो इसकी राइटिंग में मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, इसलिए मैं इसके एपिसोड थोड़े लेट डालता था और एपिसोड 4 तो बहुत ही लेट था। उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।